मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का अगला बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव है 2024 का, जिसके लिए अब मंच भी तैयार किया जाने लगा है। जहां एक और उत्तर भारत में मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बड़ा टास्क है यहां पैठ जमाना। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली है। शिवराज यहां खुद की मर्जी से जाने का दावा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि दक्षिण भारत के लिए पार्टी ने उन्हें विकसित संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी कुछ जगहों के लिए सौंपी है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और वो कहते दिखाई पड़े कि वो आने वाले दिनों में दक्षिण के राज्यों का रुख करेंगे। दरअसल यहां हम बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के समान बात इसलिए शिवराज के संदर्भ में कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी का बहुत ज्यादा वर्चस्व दक्षिण में दिखाई नहीं पड़ता। अधिकतर राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। बीजेपी के हाथ में कर्नाटक था, जिसे कांग्रेस ने छीन लिया। इसके बाद कांग्रेस ने बीआरएस को पटखनी देकर तेलंगाना पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लोकसभा की कर्नाटक में 28 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कुल 45 सीटें होती हैं जिन पर कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी धाक जमा सकती है। हालांकि उसे दोनों राज्यों में कड़ी टक्कर मिलेगी। तेलंगाना में बीआरएस के पास अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में वो वापसी करने की पूरी कोशिश में जुटेगी। दक्षिण भारत में 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है। इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें हैं। पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक सीट है, जबकि आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 सीटें हैं। फिलहाल 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें ही हैं और कांग्रेस के पास 27। यहां क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्होंने 74 सीटों पर कब्जा जमाया था। आजादी के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस की तूती बोलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस की लुटिया भी यहां डूबती नजर आई। क्षेत्रीय दलों ने अपना वर्चस्व बना लिया। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां कांग्रेस को अब जूनियर पार्टी के रूप में देखा जाता है, जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाता है। उसका तमिलनाडु डीएमके से गठबंधन है, वहीं बीजेपी का एआईडीएमके से। पिछले चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें मिल गई थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का दक्षिण में जाने का मन है या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, सीएम की रेस से बाहर होने के बाद शिवराज का पार्टी ने कद थोड़ा छोटा शायद कर दिया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अब वो दिखाना ये चाहते हैं कि उनमें पार्टी को लेकर वही जज्बा कायम है जो 18 साल पहले था। दक्षिण में पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर पीएम मोदी के विकास योजनाओं के मुद्दे पर भारत संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचाने की योजना है, ताकि मतदाताओं को अपनी ओर से आकर्षित किया जा सके। हालांकि दिल्ली में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं उसे निभाऊंगा। पार्टी जो भी करेगी मैं उसे करूंगा। राज्य के साथ साथ केंद्र में भी वो रहे हैं। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो ये पार्टी ही है जो निर्णय लेती है। ये सारी बातें शिवराज सिंह चौहान कहते दिखाई पड़े। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि राज्य के विधायक दल की पहली बैठक आज होनी है, मेरा वहां रहना जरूरी है। ये बात वो उस दिन कह रहे थे जिस दिन विधायक दल की बैठक थी। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आज वापस जा रहा हूं मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण और जनसेवा के विषय में मेरी चर्चा हुई है। सेवा ही संकल्प के ध्येय से मैं समस्त कार्यकर्ताओं को अपना बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत समर्पित करता हूं। चौहान से जब पत्रकारों ने ये पूछ लिया कि आपकी क्या तैयारी है, आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं खुद के बारे में नहीं सोचता। जो अपने बारे में सोचता है वो इंसान नहीं होता। जब आप बड़े मिशन के लिए काम कर रहे होते हैं तो पार्टी तय करती है कि आप क्या करोगे। अभी उन्हें भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना है। पार्टी की तरफ से दक्षिण के राज्यों के जाने के लिए कहा गया है। ये बात उन्होंने पत्रकारों से कही। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम ने कहा कि वो विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भोपाल लौट रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस एमपी में सत्ता विरोधी लहर के बाद शिवराज ने जीत दिलाई थी, उसके बाद पार्टी का भरोसा इतना मजबूत हो गया है कि शिवराज शायद और कोई करिश्मा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें रेगिस्तान में कमल खिलाने जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, वहां उस हिसाब से उन्हें दक्षिण में भेजा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।